मुझ जैसे आदमी को बुलाने का साहस जुटाया, मंच पे बैठने वालों का साहस को दाद, और इस स्वामीनारायण मंदिर के लिए ये तमाम देश भर में इनकी शाखाएं हैं। और ज्ञान वत्सल जी बहुत मज़े के आदमी, अच्छा भाषण देते, उनसे मिला। आपकी जो उनकी वो लगी हुई है बॉम्बे में, उनसे मिला। अलग अलग सेक्ट में आप लोगों के वो हैं, लेकिन उन सब में कॉमन बात यह है कि सब इस राष्ट्र में करोड़ों लोगों को एक मजबूत, ताकतवर तर्क के साथ, एक शक्ति के साथ एक सनातनी हिंदू योद्धा बना रहे हैं। आप इस काम को जारी रखें, और इस काम में जितनी आधुनिक चीज़ें हैं, आपके सारे मंदिरों में मैंने देखा कि जिस तरीके से बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, सारी सुविधाओं के साथ रहते हैं, एक साथ बैठकर मंत्रों के उच्चारण के साथ खाना खाते हैं, और आपके यहाँ बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े डॉक्टर सब कुछ छोड़ करके आए हैं। लिहाजा इसका मतलब यह है कि ये वो जगह है जहाँ सही में ये गुरुकुल है। और एक छोटी सी बात आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जिस मंदिरों की बात मैंने की, जिस चढ़ावे की बात मैंने की, इसलिए आज का युवा ये न सोचे कि उसकी मार्कशीट में अगर बहुत नंबर नहीं आए हैं तो वो पीछे रह गया है। मार्कशीट आपको सिर्फ नौकरी दिला सकती है। इतिहास गवाह है और वर्तमान गवाह है कि मार्कशीट राष्ट्र नहीं बचाती है। इसलिए इस देश का एक प्रधानमंत्री वर्ल्ड बैंक में था। आप एक लाइन से उठा के देख लीजिए, जितनों ने मार्कशीट नहीं थी, जो आपने भेजा है उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मार्कशीट नहीं लगाता कि मैंने वर्ल्ड बैंक में नौकरी की थी। जिसके पास मार्कशीट नहीं थी उन्हीं ने राष्ट्र बचाया, और जिनके पास मार्कशीट थी उन्होंने ही राष्ट्र बेचा। ये ध्यान रखिए। इसलिए मेरे युवाओं, मार्कशीट की जरूरत सिर्फ उतनी है कि नौकरी हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, कुछ मकान हो। मकान 10 कमरों का होगा, उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े लोग एक कुटिया में रह करके उन्होंने क्रांति कर दी। ये तय करें कि आपको अपना घर बनाना है या राष्ट्र बचाना है। इसलिए इस मुहिम को जिंदा रखें। मेरी बात को जो अच्छी लगे वो ले। अगर इसमें भी कोई मन में शंका हो तो यहाँ जो भी बैठा हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस पुष्पेंद्र Delhi 01, पुष्पेंद्र Delhi 01 मेरा ईमेल एड्रेस है। और माफ़ करिएगा, आप सोच रहे हैं कि आदमी अपना मोबाइल नंबर नहीं दे रहा। सर, मोबाइल नंबर दे देता हूँ तो सिर्फ आप ही के पास नहीं होता, पड़ोसियों के पास भी चला जाता है। और दिन में मुझे 5 बार मेरा कत्ल कर चुके होते हैं, और ऐसी नई नई गालियां देते हैं मुझे। कहता हूं यार मैंने कहाँ टाइम में अपना पास करना, मुझे कोई ढंग की बात तो बता नहीं रही, गालियां दे रहे हैं मुझे। इसलिए मैं ईमेल देता हूं आपको। और हमारी पूरी टीम एक यूट्यूब चैनल चलाती है, उसमें 10 लोगों से ज़्यादा हम किसी को लेते नहीं है, क्योंकि यूट्यूबिंग का काम नहीं करते हम लोग। आपको RSN सिंह साहब से जब कोई बात समझना चाहें तो आपको वहाँ मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस पे कुछ समझना चाहें तो वहाँ अनुज धर मिलेंगे, प्रोफेसर कपिल कुमार मिलेंगे, जिनकी बड़ी बड़ी किताबें हैं, जिन्होंने लिखी हैं। यही 10-12 लोग हैं जो समस्याएं हैं, जिसका तार्किक, लॉजिकल, रीजनेबल क्या आंसर हो सकता है, वो उस पर होता है। अब ये बात अलग है कि इस्लाम अब हिजाब से ही बचने वाला है। हिजाब उतर गया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इसलिए दिक्कत यह है कि कभी इस्लाम हिजाब से खतरे में आ जाता है, कभी बकरा ईद से खतरे में आ जाता है, कभी निकाह हलाला से आ जाता है, कभी मुता से आ जाता है। अगर इस्लाम को बार बार करने के बाद भी खतरा आ जाता है और इस्लाम खतरे में है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा।